हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पेट्स एंड केयर। मैं हूं रोशन। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट फिल्टर्स फॉर द एक्वेरियम। मतलब एक्वेरियम के लिए कौन से फिल्टर्स बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज़रूरत क्या है फ़िल्टर की। मतलब बेसिकली एक्वेरियम में क्या होता है कि ज़रूरत क्या है फ़िल्टर की। एक्चुअली क्या होता है, देखिए पानी होता है एक्वेरियम में, ठीक है, जिसमें कि आपकी फ़िश रहती है। ठीक है, आपकी फ़िश की हेल्थ, उसकी पूरी लाइफ मतलब एक तरह उस पानी पे डिपेंडेंट रहती है जो आपके एक्वेरियम में है। तो उसको हेल्दी रखना और साफ़ रखना में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए एक्वेरियस्ट, एज जो ऐसे आपने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, ठीक है, फ़िश का और एक्वेरियम का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पानी ना हमेशा साफ़ हो, एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि बेसिकली आपको फ़िल्टर ही यूज़ करना पड़ेगा उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन पंप हो गया, ठीक है, आपका सबस्ट्रेट हो गया, आपका लाइटिंग हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों से ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हमारा फ़िल्टर होता है। ठीक है, क्योंकि वही पानी को हेल्दी रखता है, वही पानी को साफ़ रखता है। ठीक है, वही वही आपके एक्वेरियम को अच्छे दिखने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि पानी साफ़ नहीं होगा आपका एक्वेरियम अच्छा नहीं लगेगा। देखो आपके फिश चाहे आप कितनी भी अच्छी रख लो, डेकोरेशन आप कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपका पानी साफ़ नहीं होगा ना आपके एक्वेरियम में, वो फील ही नहीं आएगी, देखने में मज़ा ही नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो मतलब एक क्रिस्टल क्लियर पानी, बिल्कुल चमकता हुआ पानी, वो देखने का मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पानी क्रिस्टल क्लियर रहेगा ना तो आपकी फ़िश हेल्दी रहेगी। ठीक है, बीमार नहीं पड़ेगी, तो आप भी खुश रहोगे। ठीक है, आप भी हैप्पी रहोगे कि हाँ फ़िश अच्छी है, सब हेल्दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए फ़िल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इवन मैं तो ये बोलूँगा जैसे फ़िल्टर ना आप अच्छा लगाओ जितना हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको थोड़ा सा अगर कॉस्टली पड़ रहा है कोई अच्छा फ़िल्टर, ठीक है, तो आप डेकोरेशन वगैरह या लाइटिंग वाइटिंग पे थोड़ा पैसा मतलब खर्च कम करके, ठीक है, थोड़ा चीप वगैरह क्वालिटी का देखो अगर ले। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि वो भी अच्छा लो, बट इन मतलब मान लो अगर बाई चांस आपके पास थोड़ा अभी फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो मतलब आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि वो थोड़ा चीप ले लो। आप फ़िल्टर पर आपको हमेशा एक अच्छा क्वालिटी का लेना चाहिए, अच्छा फ़िल्टर एकदम। ठीक है, भले थोड़ा सा कॉस्टली हो। तो ये चीज़ मेरे तरफ से सजेशन है। ठीक है, तो वही है कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जितना भी मैंने अभी तक फ़िल्टर्स वगैरह के साथ क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, ठीक है, कौन कौन से फ़िल्टर्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैं सारा कुछ बताऊँगा आपको। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो फ़िल्ट्रेशन ना बेसिकली गाइस 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फ़िल्ट्रेशन सिस्टम जो होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा फिजिकल फ़िल्ट्रेशन। ठीक है, फिजिकल फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका जैसे आपकी जो पार्टिकल्स हैं जो आपके पानी में घूम रहे हैं, आपको दिखते हैं कि मतलब हाँ पानी गंदा क्यों, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ऐसे चीज़ें ना यहाँ पे मतलब फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें फिजिकल फ़िल्टर में वो चीज़ें बेसिकली फ़िल्टर होती है। ठीक है, चीज़ें। तो उसके बाद हमारा बायोलॉजिकल फ़िल्टर आता है सेकंड में, और थर्ड में जो आता है हमारा केमिकल फ़िल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 फ़िल्ट्रेशन देखिए अभी आज के इस वाले वीडियो पे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिजिकल फ़िल्ट्रेशन जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी फ़िल्ट्रेशन से। ठीक है, तो उस फ़िल्टर को पहले मैं कंप्लीट करूँ, और उसका ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं अभी फिजिकल फ़िल्टर के बारे में बताऊँगा आपको, फिजिकल फ़िल्ट्रेशन के बारे में। और उसके सेकंड वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बायोलॉजिकल और केमिकल फ़िल्ट्रेशन दोनों में उस पर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट अभी बात करते हैं फिजिकल फ़िल्ट्रेशन की। ठीक है, तो फिजिकल फ़िल्ट्रेशन में क्या है कि आपका बेसिकली आपने देखा होगा फ़िल्टर जो भी आपका दिखता है, देखो अगर आपका फिजिकल फ़िल्ट्रेशन अच्छा रहेगा ना तो आपको बायोलॉजिकल और केमिकल वाली जो प्रॉब्लम है ना वो भी कम आएगी। ठीक है, अगर आपका फिजिकल फ़िल्टर अगर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, और वहाँ पे आपके पानी गंदा होने लग गया, दिखने वाला पानी गंदा, मतलब बिल्कुल दिख रहा है आपका पानी गंदा, ठीक है, तो उस पर ना फिर आपको ये 2 प्रॉब्लम भी आ जाएगी, बायोलॉजिकल वाली और केमिकल दोनों वाली प्रॉब्लम आ जाएगी आपको इस पर। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो आपका फिजिकल फ़िल्टर है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा। ठीक है, वो रहेगा, आपको बाकी की 2 प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, और उसके बारे में वैसे बाद में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल बात करते हैं फिजिकल फ़िल्ट्रेशन पे। ठीक है, तो फिजिकल फ़िल्ट्रेशन पे ना हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मतलब कोई भी ले सकते हैं हम वैसे, बट क्या है कि आपको देखना चाहिए थोड़ा सा कि ना आपकी अवेलेबिलिटी में मतलब कि आपका टैंक साइज़ क्या है, उस टैंक साइज़ में आपको कौन सा लगाना चाहिए, और किस देखा मैंने तो सारे जितनी मार्केट में सारे फ़िल्टर हैं ना मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और सबका मतलब मैंने देखा हुआ है कि क्या क्या रहता है उनका, मतलब फ़िल्टर में मतलब एक्वेरियम में डालने का बाद उनका क्या रहता है, मैकेनिज्म क्या रहता है, काम करने का तरीका मैंने देखा हुआ सारा। तो वही मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ना चूज़ कर सकते हैं अपने लिए फ़िल्टर। ठीक है, और वैसे जो मेरा जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी बताऊँगा आपको। पहले मैं आपको ना फ़िल्टर्स कितने टाइप की हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, और क्या क्या रहता है उनका, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, मैकेनिज्म भी बताऊँगा उनका। ठीक
ठीक है। तो सबसे बेसिक जो हमारे पास फिल्टर है ना वो ये है स्पॉन्ज फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर आपको हर जगह दिख जाएगा मार्केट में, ठीक है, ईजिली मिल जाता है, ठीक है, और ईजिली मिल जाता है, और दूसरी चीज़ सस्ती भी है ये बाकी फिल्टर से, ठीक है। तो सबसे चीप और अच्छा बोल सकते हैं इसको। अच्छा तो इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसके। ये इसका बेस रहता है, ठीक है, बेस थोड़ा हैवी रहता है इसका, ठीक है। तो इसका हैवी होने का रीज़न क्या है कि ना, ये देखो ये स्पंज है, थोड़ा लाइट होता है, ठीक है, मतलब वाटर से लाइट होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें ऑक्सीजन भी इंजेक्ट होती है, तो उसके बाद क्या होता है ना, ये और लाइट हो जाता है। और लाइट हो जाने के बाद अगर ये अगर वेट नहीं होगा ना इसके बेस पे, तो ये क्या ना फ्लोट करने लगेगा आपके एक्वेरियम पे अंदर, ऊपर सरफेस की तरफ। तो ये दिक्कत होती है, इसलिए इसको एक हैवी बेस दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेनर, ठीक है, ये आपका लगता है स्पंज के बीच में, ठीक है। और ये तीसरा है हमारा होज, बोलते हैं इसको, आउटलेट होज या इनलेट होज, दोनों कोई भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इन भी इसी से होता है, आउट भी इसी से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा इसमें मैकेनिज्म बताया था क्या होता है। देखो आपने देखा होगा वैसे, जैसे आप कहीं आपके पास है तो आपने भी अपने पास भी देखा होगा, या तो आपने शॉप वगैरह में कहीं देखा हो, ठीक है। ये ना ऐसे ऐसे इस पर ना लगता है ये, ठीक है, जो इसका तरीका है लगाने का, ऐसे लगता है ये, ठीक है। यहाँ से आपका ऑक्सीजन पंप का सप्लाई आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई, और ये आके ना यहाँ पे जाती है। अब ये जा कर रही है, देखिए ये जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके बीचों बीच इस होल पे, ठीक है। ये जो होल है ना, ये कंटिन्यू ना यहाँ तक है, बेस तक, ठीक है, बेस तक है। इसके बीच में ना कहीं भी आपका ऑक्सीजन बीच में डिफ्यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये सीधा नीचे तक जाता है, ठीक है, ये देखिए नीचे तक गया, बेस तक, ये क्योंकि कंटिन्यूस ना बेस तक है, ये देखिए यहाँ तक है छेद, बेस में भी छेद है, ठीक है। तो ये बेस का जो छेद है सेंटर में, इस पे जाके ना उसके बाद डिफ्यूज़ होता है। अगर आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा पता नहीं वीडियो में, सेंटर के ना आसपास भी देखिए, चारों तरफ ना आपको होल बने हुए हैं इस पर, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़ ना वहीं से होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ तक जाएगा पहले, यहाँ पे जाने के बाद ना साइड से जो होल्स हैं वहाँ से डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ होने के बाद ना ये अंदर से तो आया ऑक्सीजन, निकलता बाहर की तरफ से, ठीक है। जब बाहर निकलता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ना ये देखिए साइड में भी पोर्स बने हुए हैं, ठीक है, सारे जगह बनी हुई है, ऑक्सीजन आराम से बाहर निकलनी चाहिए इससे, पर निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ना इसके बीच में होता है स्पंज, ठीक है। जब ये स्पंज बीच में होगा, ठीक है, तो ये ना ये निकल नहीं पाता ऑक्सीजन बाहर, फिर इसको निकलने के लिए फिर इसको ना यहीं से निकलना पड़ता है बाहर। आपने देखा होगा जैसे कि ऑक्सीजन अगर ये आपके पास है, या तो आपने कहीं और देखा होगा, तो जो ऑक्सीजन के बबल्स है ना वो भी यहीं से निकलते हैं एक्चुअली, ठीक है। जाता भी यहीं से, निकलता भी यहीं से, जाता बीच से, सेंटर से, निकलता उसके सेंटर के साइड से, ठीक है। जो वहाँ से जब निकलता है ना, तो इसका बेसिकली मैकेनिज्म कैसे होता है, जब ये निकलता है साइड से, ठीक है, तो यहाँ से तो ये पानी बाहर नहीं जा पाता, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये ऊपर से जाता है। जब ये ऊपर से जब ऑक्सीजन जाएगा, जो ये पाथ है पूरा जो ये कंप्लीट करता है ऑक्सीजन नीचे से ऊपर आने में, तो ये ना एक संक्शन क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है, बीच के पार्ट में, यहाँ पे ना, क्योंकि इस तरफ से जा रहा होता है ऊपर की तरफ, तो ये जो पूरा पाथ है थ्रू इसके, तो ये जब पास हो रहा होता है तो ये ना संक्शन क्रिएट करते हुए जाता है ऊपर। तो संक्शन जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो है आपका स्पॉन्ज के बीचों बीच, ठीक है। जब ये स्पॉन्ज के बीचों बीच संक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, जब यहाँ पे संक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये क्या है ना, ये पानी सक करेगा आपका चारों तरफ से, ठीक है। जब पानी सक करेगा, पानी सक करने के बाद, पानी सक कर लिया इसने, पानी सक करने के बाद ना ये जो खाली जगह है इसके थ्रू ना ये ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ ना यहाँ पे जैसे आपको पता है, यहाँ पे बबल्स जो ऑक्सीजन के निकलते हैं, इसके साथ साथ ना पानी भी निकलेगा इससे। वो पानी क्या, कौन सा पानी होगा, वो पानी होगा जो यहाँ से सक करके अंदर गया है, ठीक है। इसके चारों तरफ से सक करके जो अंदर ज़्यादा पानी, वो पानी इसके थ्रू होते हुए फिल्टर हो गए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब पानी जाएगा तो वो आपके जो भी पार्टिकल्स वगैरह, या जो भी आपका डर्ट है, या आपका कोई भी पोप वगैरह है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो इस पर फंस जाता है बीच में। फंसने के बाद आपका क्या होगा, इसके थ्रू बाहर निकलेगा फिल्टर्ड पानी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। तो बट इस पर एक चीज़ है, देखिए बहुत टाइम पे ना आपने यूज़ किया होगा तो आपको देखा भी होगा कि इसमें फ़िल्टर क्यों नहीं हो रहा यार अच्छे से, ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है, देखो, क्योंकि ना ये पूरा बेस है आपका आपका जो ऑक्सीजन पंप है ना, उस पर जितना पावरफुल ऑक्सीजन पंप आप लगाओगे ना, उतना अच्छा फिल्ट्रेशन इसमें होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन पंप से जो वो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कितने प्रेशर के साथ हो रही है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर के साथ हो, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो करेगा, तो उतनी ज़्यादा से ना ये संक्शन क्रिएट करेगा अंदर। जो जितना ज़्यादा अगर संक्शन क्रिएट करेगा ये, तो फिर आपका पानी उतना ज़्यादा अंदर खींच के उतना ज़्यादा फिल्टर करके बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अगर ये फिल्टर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या करना चाहते हो, तो इस पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना पावरफुल फिल्टर लगाना है इसमें, काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा, सॉरी, पावरफुल आप ऑक्सीजन पंप लगाना है इस पर, ताकि इसकी फिल्ट्रेशन अच्छी हो। तो ये चीज़ है, ये आपका हो गया स्पॉन्ज फिल्टर, ठीक है। और दूसरा फिल्टर जो हमारे पास है वो ये है पावर हेड फिल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो अपने बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा बिकता होगा मेरे ख्याल से एक्वेरियम शॉप में, ठीक है। तो ये अलग अलग साइजेस में आता है, इसके बॉक्स जो है फिल्टर बॉक्स 2-3 वाले भी आते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है।
आप कैसा यूज़ करना चाहते हो या कैसा फ़िल्टर है आपका, ठीक है। तो ये है इसका बेसिकली मैकेनिज्म, कोई इतना बड़ा कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो इस पर क्या है, सिंपली देखो इस पर अंदर मोटर लगी हुई है अंदर। तो ये जो मोटर है, ये मोटर इसके अंदर लगी हुई है। मोटर ना यहाँ से पानी सक करता है, ठीक है, आपका पानी सक करता है और यहाँ से फेंकता है। तो यहाँ से जो पानी सक करता है, यहाँ पे अगर हम फ़िल्टर मीडिया लगा देंगे तो पानी फ़िल्टर होके जाएगा अंदर, ठीक है। जैसे कि ये मीडिया लगा दिया हमने इस पर, ठीक है। तो ये मीडिया जब लगेगा इस पर, तो पानी जब सक होके अंदर आएगा ना, तो ये स्पॉन्ज के थ्रू फ़िल्टर होते हुए आएगा, ठीक है। ये स्पॉन्ज रहता है इसके अंदर ऐसा, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज क्या है ना, ये स्पॉन्ज के थ्रू ये फ़िल्टर होते हुए जब ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ तक, तो ये फ़िल्टर हो चुका होगा पानी, ठीक है। स्पॉन्ज के थ्रू अटक गया होगा आपका जो भी डर्ट वगैरह है, मैल वगैरह है, गंदगी जो भी गंदगी है वो अटक गई होगी, और यहाँ से जो आपका मतलब फ़िल्टर्ड पानी है वो आपका फिर यहाँ से बाहर फेंक देता है ये, ठीक है। तो इसमें इतना कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका पानी अंदर जाता है, फिर स्पॉन्ज के थ्रू फिल्टर्ड होकर ये बाहर से यहाँ से फेंक देता है, ठीक है। और इसके साथ एक आपको ऑक्सीजन का यहाँ पे छोटा सा वो होल भी दिया होता है, जहाँ पे आप अगर अपना ये वाला जो ऑक्सीजन का ट्यूब होता है ये डालेंगे तो इसको फिर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपका पानी बाहर फेंकता है ये, ठीक है, बबल्स के साथ बाहर फेंकता है। तो ये है, तो इस पर भी कुछ ज़्यादा मतलब इतने बड़ा वो है नहीं इसका। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फ़िल्टर आता है वो हमारा हैंग ऑन फ़िल्टर है, वो मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। एक्चुअली था मेरे पास, ख़राब हो गया वो, ठीक है। और अभी लॉकडाउन की वजह से सारा पता ही है आपको, सारा बंद है, तो मैं खरीद भी नहीं पा रहा हूँ। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं सबसे पहले एक अच्छा मतलब हैंग ऑन फ़िल्टर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छे फ़िल्टर होते हैं। देखिए उस पर क्या होता है ना, देखो ये तो जो फ़िल्टर्स हैं ना ये इंटरनल है, ठीक है। दो टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल फ़िल्टर्स में ये दो आते हैं, ठीक है। और भी कोई फ़िल्टर जैसे आपका अंडरग्रेविटी फ़िल्टर वगैरह हो गया वो भी आपका इंटरनल फ़िल्टर में आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ़िल्टर में क्या आता है, एक्सटर्नल में आपका ये आ जाएगा, ठीक है, टॉप फ़िल्टर आ जाएगा, आपका हैंग ऑन फ़िल्टर आ जाएगा, आपका कैनिस्टर फ़िल्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक्सटर्नल फ़िल्टर की बात करो तो आपका पहले हैंग ऑन फ़िल्टर की बात करते हैं। हैंग ऑन फ़िल्टर में क्या होता है, देखिए सेम आपका ना ऐसा एक पावर हेड नीचे लगा रहता है, ठीक है, जो कि आपका पानी सक करता है नीचे से, ठीक है। पानी सक करने के बाद आप ना उसको पीछे की तरफ हैंग ऑन बैक फ़िल्टर बोलते हैं, वो आपके एक्वेरियम के बैक साइड में लगता है, ठीक है। एक मतलब उस पर एक अटकाने का आपको दिया रहेगा, ठीक है, प्रोविज़न होता है जिसमें कि आप हैंग कर सकते हो आप उसको। और क्या होता है कि जैसे पानी आपका जो एक्वेरियम का पानी है वो मोटर के थ्रू सक करके आपका हैंग ऑन फ़िल्टर में डाल देता है। और हैंग ऑन फ़िल्टर से ना आपके पैड्स लगे रहते हैं, जो पैड के आपके मतलब कॉटन पैड होते हैं, कहीं फाइबर पैड भी होता है, और आप अगर अपना कुछ लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो उसके थ्रू पानी पास होकर जो वो एक्वेरियम में गिरता है, ठीक है। तो वो फ़िल्टर होकर निकलता है आपका सारा मतलब पैड्स के थ्रू पास होकर। तो ये चीज़ है, तो हैंग ऑन फ़िल्टर में ये है, ठीक है। और आपका दूसरा आ जाता है ये आपका टॉप फ़िल्टर, ठीक है, टॉप फ़िल्टर है, ठीक है। टॉप फ़िल्टर के बॉक्स के साथ आता है आपका एक ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है, उसके साथ आता है। और ये भी डिफरेंट साइज़ में आता है, ठीक है। तो आपको जैसा मतलब आपके टैंक साइज़ के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस पर इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो इस पर ये भी पावर हेड ही है, सेम जो उसका पावर हेड होता है वैसे ही, बस इसमें ना क्या है कि आउटलेट दो होते हैं, ठीक है। ये देखिए दो आउटलेट हैं इसके, ठीक है। ये दो आउटलेट इसलिए दिए होते हैं इस पर ताकि ना एक ना ये पानी पुश करे अंदर ही एक्वेरियम के, ठीक है। ये होता है पानी अंदर ही फेंकता है ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का इस पर भी वो नॉट दिया होता है इस पर, ठीक है। वो भी आप लगा सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। और दूसरा है ये जो पानी है ना ये ऊपर जाता है आपका टॉप फ़िल्टर पे, देखिए ये इसके साथ ना पाइप भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये ना पाइप आपका जाता है इस पर, ये आपका जो टॉप फ़िल्टर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पानी ना यहाँ से सक करता है, ठीक है, आपका एक्वेरियम से, ये एक्वेरियम के अंदर लगाओगे आप, ठीक है। ये जब पानी यहाँ से इनटेक करेगा पानी, ठीक है, जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो ये पानी ना देखो आधा पानी तो यहाँ से आगे सामने वाले से बाहर फेंक देगा, ठीक है। जो आधा पानी है ना ये ऊपर भेजेगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे भेजता है तो यहाँ पे ना आपके पास ना आप कुछ भी लगा सकते हो वैसे। इसके साथ एक ना ब्लैक कलर का पैड भी देते हैं अगर जब आप ये खरीदोगे, ठीक है। इस टाइप का पैड होता है, ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत कॉमन पैड है ये, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ना आपको यहाँ पे आप ना पैड के साथ आप और एक्स्ट्रा पैड भी लगा सकते हो, ठीक है। और अंदर आप अगर जैसे आपको बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन करनी है आप बायो बॉल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, उसमें एक्टिवेटेड कार्बन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ से फिल्टर होकर ना आपके नीचे चली जाएगी, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। आपका यहाँ से पानी आपका एक्वेरियम में जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली टॉप फिल्टर, और इसके साथ ना आपको ना ये जो टॉप फिल्टर रखने का जो है, ठीक है, आपको एक क्रेट भी दिया होता है इन्होंने, ठीक है, जिसपे कि आप इसको रख सकते हो। एक क्रेट भी आता है इस पर, मेरे पास अभी वो मैंने लगाया हुआ है। तो ये चीज़ है टॉप फिल्टर में, ठीक है।
हैंग ऑन फिल्टर हो गया, टॉप फिल्टर हो गया आपका, मैंने बता दिया आपको, इंटरनल फिल्टर भी बता दिया मैंने। और हमारे उसके बाद जो लास्ट में आता है कैनिस्टर फिल्टर आता है, ठीक है, जो कि मतलब 3 फीट और 3 फीट प्लस टैंक्स में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। छोटे टैंक पे यूज़ करना इतना वो नहीं रहता क्योंकि इतना गंदा होता ही नहीं है छोटे टैंक, तो फिर आप इतना बड़ा फिल्टर लगा के कोई यूज़ नहीं है उसका, ठीक है। तो ये है कि 3 फीट से ऊपर का जो फिल्टर होता है उस पर आप यूज़ कर सकते हो। उसको मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या होता है इसके। वैसे मैं इसका एक डिटेल रिव्यू में आपको करके दूँगा इस वीडियो में, बट एक अभी नॉर्मल आपको आइडिया देने के लिए एक मैं नॉर्मल वो बता देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ना हमारे पास है इस तरह से फिल्टर पैड वगैरह ऐड करने के लिए, फिल्टर मीडिया ऐड करने के लिए हमारे पास ना कैरेट दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। 4 कैरेट होते हैं। ये मेरा सनसन का ये है 304A है मेरे पास, ठीक है। तो ये ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर आप पैड वगैरह रख सकते हो, पैड या तो फिर आप मतलब बायो बॉल्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं जब इसको यूज़ करता था, अभी मैंने थोड़ा यूज़ करना बंद कर दिया, मेरी फिश अभी मैंने बहुत कम कर दी है, ठीक है। पहले बहुत सारी फिश थी मेरे पास। तो अभी वही है कि जो इस पर है ना, ये आपका इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने पहले जो मैंने लगाया था मैंने इस पर, ठीक है, मैंने जिस पे पैड तो मैंने सभी में लगाए थे, ठीक है। पैड के ऊपर मैंने कुछ में बायो बॉल्स रखे थे, कुछ में मैंने आपका एक्टिवेटेड कार्बन डाला हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब फिल्ट्रेशन के लिए डाल सकते हो इस पर, ठीक है। तो इस पर भी सेम यही है। देखिए इसके अंदर ये जो इसका टॉप है ना, इस पर बहुत एक पावरफुल एक मोटर लगा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तरह से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से बहुत मोटी पाइप भी बहुत मोटी होती है इसकी, ठीक है। ताकि आपका जितना ज़्यादा वाटर फ्लो जितना ज़्यादा होता है ना एक्चुअली उतना अच्छा रहता है आपका फिल्टर के लिए, कि उतना जल्दी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है और अच्छी होती है, ठीक है। तो पाइप भी काफ़ी मोटा होता है इसका। तो वो पाइप इसको एक जगह से सक करेगा इसी मोटर के थ्रू, ठीक है। और एक आपका आउटलेट होता है जो कि आपका एक्वेरियम में पानी डाल देता है। तो बेसिकली मतलब मोटा मोटा इसका मैकेनिज्म यही रहता है, ठीक है। और जैसे कि पावर हेड फिल्टर और मैंने हैंग ऑन फिल्टर की बात की, या फिर ये वाला हमारे पास जो पावर हेड फिल्टर है, ठीक है, उसमें भी ना आपको पर लीटर पर आवर के हिसाब से इसमें, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा का लेना चाहिए, ताकि ना उतना ज़्यादा वाटर फ्लो ज़्यादा हो और उतना आपका फिल्ट्रेशन अच्छा रहे, ठीक है। अब बात होगी फिल्टर्स की, ठीक है। मैंने आपको बता दिया फिल्टर्स कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, और क्या क्या उसका मैकेनिज्म है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो फ्रेंड, जितने भी मार्केट में हमारे पास फ़िल्टर्स अवेलेबल है मैं दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। मोस्टली यही फ़िल्टर्स होते हैं, साइज़ चेंज हो सकते हैं बस, बाकी फ़िल्ट्रेशन सिस्टम और जो मैकेनिज्म है वो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो बात आती है कि मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है फ़िल्टर्स को लेके और मेरा क्या रिव्यू रहा डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करने के बाद। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल जो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये जो फ़िल्टर है, ठीक है, इन दोनों फ़िल्टर को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे अगर मैं पर्सनल बोलूँ तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ इनको, ठीक है, ज़्यादा मतलब पहले यूज़ करता था, मैंने देखा सबका, तो वही है कि जो आपको लास्ट में फिर बेस्ट लगता है ना ओवर द टाइम, ओवर द एक्सपीरियंस, तो फिर आप वही यूज़ करते हो, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ज़्यादा मेरे को इफेक्टिव लगा नहीं है दोनों, ठीक है। और मतलब उसका रीज़न भी बता दूंगा, ठीक है। एक तो मैंने इसको ना यूज़ किया था, मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है इसको भी। तो मैंने जैसे इसको आप भी जैसे यूज़ किया होगा आपने, तो आपने भी देखा होगा जैसे इसको 15 to 20 डेज़ में जैसे आप अगर साफ़ करते हो तो फिल्टर काफ़ी गंदा हो जाना चाहिए, इसका मतलब जो स्पॉन्ज है, ठीक है। तो स्पॉन्ज ज़्यादा वैसे इसको दिक्कत नहीं होती साफ़ करने में, कुछ नहीं होता। इसको निकाला पानी वानी में साफ़ कर दिया, तो एक्वेरियम के पानी से या तो अपने नॉर्मल टैप वाटर से आप साफ़ कर सकते हो, इसको स्पंज को दबा के साफ़ कर सकते हो। तो इसमें से ना कुछ ज़्यादा ना गंदगी निकलती नहीं है। तो ज़्यादा अगर इसमें से गंदगी ना निकले तो इसका रीज़न क्या होता है कि ये फ़िल्टर नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है। तो फिल्टर नहीं कर रहा ढंग से तो फिर यूजलेस है, मतलब काम नहीं है फिर उसका, अगर अच्छा से फिल्टर नहीं कर रहा तो, ठीक है। एक तो इतना बड़ा साइज़ का फिल्टर मतलब डालो एक्वेरियम के अंदर, ठीक है, और उससे कुछ इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं आया, तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि और दूसरा ये वाला जो फिल्टर है ना, ये दोनों एक्चुअली है इंटरनल फिल्टर। तो इंटरनल फिल्टर होने की वजह से क्या होता है कि इस पर कितनी गंदगी हो रही है ना वो आपको दिखेगी नहीं आपके आंखों से, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि साफ़ कितने दिन में करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, जैसे मैं अभी आपको बोलूँगा कि हफ्ते हफ्ते में साफ़ करो, ठीक है, बट ये जो हफ्ता होता है ना वो एक एवरेज टाइम होता है। एक्चुअली ये गंदा ना 2 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। मान लो जैसे आपके फिश ने खाना नहीं खाया, आपने खाना ज़्यादा डाल दिया किसी टाइम पर, ठीक है, तो हमेशा तो वही एक सेम कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है। तो फिल्टर आपका जल्दी गंदा हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो फिर वही है कि आपको जब तक गंदगी दिखेगी नहीं आप साफ़ कैसे करोगे, ठीक है। और इनकी ना लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इस वाले फिल्टर की इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करता है ये 1 दिन 2 दिन, ठीक है। उसके बाद जब इसके पोर्स वगैरह जब फिल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, मतलब 70% कम हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि और आपके कितने पोर्स इसके भर के हैं, गंदे हुए हैं, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि एक्वेरियम के अंदर होता है, फिर आपको निकाल के देखना पड़ेगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा ये है, ठीक है, और ये भी वही है, इस पर भी आपको दिखेगा नहीं अंदर कितना गंदा हो रहा है। वैसे तो इसको मैंने देखा ही नहीं कभी गंदगी साफ़ करते हुए इतना, ठीक है, पर ठीक है थोड़ा बहुत करता है ये, ठीक है। वही है
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, देखो जैसे अब इनको ना लोग जैसे शॉप में, देखो मैं शॉपकीपर से मैं ना ज़्यादा कभी भी रिलाई नहीं करता हूँ, कभी ट्रस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो लोग मेरे को लगता है कि जैसे स्टार्टिंग से मैं उन्हीं से ले रहा हूँ, ठीक है, तो बात करता रहता हूँ उनसे ओवर द टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग से। अब तो मैं खैर उनसे कुछ पूछता ही नहीं हूँ, ठीक है, अब तो मेरे को पता ही है सारा, तो मैं खुद ही करता हूँ। तो जब नहीं पता होता पूछते हो ना, तो फिर वो कुछ बता देते हैं, जैसे गाइड कर देते हैं, आपको सजेस्ट कर देते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव ना हो घर जाकर, तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ शॉपकीपर्स पे। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ट्रस्टवर्दी है आपके साथ तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सारे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं मतलब ऐसे जो अच्छा मतलब गाइड नहीं करते, तो वही है, ठीक है। तो मैं जैसे अब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जैसे इन दोनों को ना, जैसे शॉपकीपर्स वगैरह क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि छोटे टैंक में डालो इनको, ठीक है, ये या ये, ठीक है, बट मैं मना करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं क्यों मना करता हूँ, इसका रीज़न क्या है, देखो एक तो आप ये फिल्टर्स वगैरह डाल दोगे, आपका मान लो छोटा टैंक है, छोटा टैंक का मतलब क्या बोलते हो आप, 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट मान लो, ठीक है। अब 2 फीट के टैंक में आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अंदर डाल दी, ऊपर से डेकोरेशन डालोगे आप, बहुत सारी चीज़ें मतलब अंदर, फिर सबस्ट्रेट वगैरह डालोगे, तो ये ना आपका ना पूरा अंदर ना कंजस्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक्वेरियम और जो फिल्ट्रेशन जो इफेक्टिवनेस है वो कम है इनकी, ठीक है। तो वही रीज़न है, इफेक्टिवनेस कम है फिल्ट्रेशन की, और ऊपर से आपका जगह इतना सारा ले रखा है अंदर, और ना इतनी सारी चीज़ें ना मैं एक्वेरियम की ना अंदर लगाना थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो उसका रीज़न ये है कि एक्वेरियम ना मेरे को ज़्यादा अंदर ना मशीन और ये सब ना लगता है ना, तो उसका एक नेचुरल जो लुक होता है ना एक्वेरियम का, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है अगर आप इतनी सारी मशीन्स वगैरह अंदर डालोगे तो, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो मैं ज़्यादा इसीलिए ना कंसिडर करता नहीं जो इंटरनल फिल्टर्स होते हैं ना, तो इसीलिए उनको मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि देखो, अब ये 2 चीज़ होगी, ठीक है। अब और इसके अलावा और क्या है, देखो जैसे कि ये है, ये फ़िल्टर जो है ना, ये फ़िल्टर क्या करता है, यहाँ से सख्त तो करता है, यहाँ से पानी ही फेंकता है। अब शॉपकीपर बोल रहा है आपको छोटे टैंक पे लगाओ आप इसको, ठीक है। छोटे टैंक पे आपने लगा दिया, छोटे टैंक में आप बड़ी फिश तो रखोगे नहीं, ठीक है, छोटे फिशेज़ होंगे उसमें, तो ये इतना पावरफुली फेंकता है ना बाहर पानी, ठीक है, कि ना आपकी फिशेज़ ना फ्लो करने लग जाएगी, फ्री फ्लो, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि वो कहीं और जाने की कोशिश करेगी, पर फ्लो की वजह से ना वो उस तरफ जा नहीं पाएगी, उस डायरेक्शन में, उसको उल्टा फेंक देगी पानी, ठीक है। तो पानी बहुत तेज़ फेंकता है ये, ठीक है, छोटी फिशेज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो वो एक मछलियाँ थक जाती हैं स्ट्रगल करते करते, ठीक है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इधर उधर स्विम करने में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और उसके बाद ये है कि फिर वो थक जाती है, फिर स्ट्रेस में भी चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा मछलियाँ जो मरती हैं ना, वो स्ट्रेस की वजह से मरती है, क्योंकि स्ट्रेस में आने के बाद में मछलियों को ज़्यादा मतलब बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए उनको जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे ना आप, तो उतना बेटर रहता है मछलियों के लिए। तो इससे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है मछलियों को, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लो करती है पानी, ठीक है। छोटे टैंक में तो और तेज़ होगा, क्योंकि बहुत जगह ही कम होगी, तो वो बहुत तेज़ घुमाएगा पानी को, ठीक है। तो इसीलिए ना मतलब ये 2 फिल्टर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। इवन बड़े टैंक में मैं बताऊँगा कैसे लगाता हूँ, मैं बड़े टैंक में यूज़ करता हूँ इनको, बट बड़े टैंक में कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है देखो टॉप फिल्टर और आपका हैंग ऑन फिल्टर, ठीक है। तो इन 2 फिल्टर में ना देखो, जब आपके छोटे टैंक के लिए भी अवेलेबल है टॉप और हैंग ऑन फिल्टर, तो आप इसको क्यों लगाओगे। मैं तो ये मेरा पर्सनल सजेशन ये है, देखिए जैसे कि आपको छोटा भी टैंक है, 1 फीट 1.5 फीट या 2 फीट का भी, ठीक है, तो उसमें भी आप हैंग ऑन फिल्टर लगा सकते हैं। हैंग ऑन फिल्टर छोटे वाले भी आते हैं, मतलब मेरे ख्याल से 7 या 8 इंच के होते हैं, उसकी जो ब्रेथ होती है, ठीक है। तो उसको आप हैंग ऑन बैक फिल्टर है वो तो पीछे आपके लग जाएगा आराम से। अंदर आपके पहली बात तो ये कि अंदर आपको कुछ भी कंजस्टेड दिखेगा नहीं, छोटी सी पाइप आती है, ठीक है, मोटर के साथ वो लग जाती है वहाँ पे, ठीक है। वो अपना पानी सक करके हैंग ऑन फिल्टर पे डाल के आपका फिल्टर करके निकाल देती है आराम से, बिल्कुल स्मूथली पानी गिरता है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती अंदर मछलियों को भी, ठीक है, एकदम आराम से रहती मछलियाँ। और उसके दूसरा ये आपका टॉप फिल्टर में भी वही है, देखिए जैसे यहाँ से पानी जाएगा, ठीक है, जब यहाँ से निकलता है ना तो एकदम स्मूथली पानी निकलता है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली या कोई मोटर से प्रेशर लेके मतलब पानी बाहर निकल रहा, तो एकदम स्मूथली निकलता है। इसमें भी आपका पानी इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता, ठीक है, मतलब कि पावरफुली पूरा आपका मछलियों को घुमा दे, इतनी तेज़ फ्लो नहीं होता है इसमें पानी, ठीक है। तो और इस पर तब होता है जब आप ना ये 2 जो इसके मैंने बताया था आपको, ये जो इसके 2 आउटलेट है ना, इन 2 आउटलेट में से ना आपको एक आउटलेट बंद करना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ। मैं देखिए आप करके देख सकते हैं, ठीक है, मैं तो यही करता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ बस, ठीक है। तो मैं ना इन दोनों आउटलेट में से एक आउटलेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पॉलीथीन को थोड़ा क्रश करके स्टफ़ किया हुआ है इसके अंदर, देख सकते हैं वाइट कलर का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से ना पानी बाहर जाता नहीं है, ठीक है। एक ही आउटलेट है और ये आउटलेट मैं सीधा डाल देता हूँ हमारा टॉप फिल्टर में, ठीक है। तो पानी क्या है कि जितना भी पानी सक करता है ना, ताकि पानी मान लो इसने
ये जो है मेरा ये वाला जो फिल्टर है ये 2500 लीटर पर आवर फेंकता है, ठीक है। तो 25 लीटर पर आवर फेंकता है तो यहाँ से 1250 यहाँ से फेंकता होगा, 1250 यहाँ से फेंकता होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ से फेंकने की अगर एक बंद कर देंगे आप, तो दूसरे वाले से ना सारा का सारा 2500 जो होगा ना वो आपका एक ही उसमें से निकलेगा और वो सीधा आपका पूरा का पूरा फिल्टर होगा, क्योंकि इसमें से आधा पानी तो फिल्टर हो ही नहीं रहा है, दोबारा फेंक दे रहा है उसी पे, ठीक है, आपका एक्वेरियम पे ही। तो यहाँ से अगर फेंकेगा ना ऊपर तो ज़्यादा सही रहेगा, वो ज़्यादा फिल्टर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं ये करता हूँ और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना मैं ये करता हूँ, इसके साथ जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो पाइप है इसका, ये ना इसके साथ ना अटैच नहीं होता ये, ठीक है। आपका डी अटैच कर सकते हो आप, इसको निकल जाता है ये बाहर, ठीक है। तो ये है कि इसको ना मैंने फेविक्विक से मतलब चिपका दिया है मैंने इसको परमानेंटली, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि ये होता है लूज़ थोड़ा सा, ठीक है। जब ये लूज़ होगा ना, तो जब ये लूज़ होगा मतलब अंदर बाहर निकल सकता होगा, क्योंकि मैंने उसको बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, तो वो उस स्पेस से क्या है ना पानी थोड़ा सा लीक करता है, ठीक है। जब लीक करेगा ना, तो जब आप इसको ऐसे रखोगे तो पानी ना यहाँ से आपका पूरा लीक होता रहेगा, ठीक है। लीक होके ना, अगर जैसे मेरा तो वुडन है, जो मेरा टॉप कवर है ना, तो वुडन कवर में ना पूरा वो वुड खराब कर दिया था उसने उसका, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने इसको ना मतलब फेविक्विक से परमानेंटली अटैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर ना ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ दी होती है ये, इससे क्या होता है ना, देखो जैसे कि इसके अंदर आपने देखा ये होल है, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। अगर आप इस पर ना सब कुछ स्टफ डाल दोगे, पैड डाल दोगे, फिर उसके ऊपर आप सिरेमिक रिंग्स वगैरह या फिर क्या बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन कुछ भी डालोगे ना, तो वो क्या करता है ना, जो पानी नीचे जाने वाली जो जगह जो वहाँ पे होल है, वो होल को ना ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या है ना आपका ना पानी यहाँ से ओवरफ्लो करने लग जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज़ दी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है ना, ये आपका बिल्कुल बॉटम में टच नहीं होता, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कट, ठीक है, ये कट तक होता है, ठीक है। इसके नीचे ना स्पेस दिया होता है, इतना सा स्पेस रहता है जहाँ से कि आप इसके ऊपर कुछ भी डालो, ठीक है। नीचे ना वो जहाँ से पानी जाने की जगह होती है वो खाली रहती है, तो उससे इजीली पानी नीचे निकल जाता है, वो जैम होकर ना आपका ब्लॉक होकर वो ओवरफ्लो नहीं करेगा पानी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी होती है, हमेशा लगाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये मैं वैसे क्या करता हूँ, मैं इसके ना पहले तो यहाँ पे मैं सिरेमिक रिंग्स और वो डाल देता हूँ इस पर, क्या बोलते हैं आपका बायो बॉल्स वगैरह जो है वो डाल देता हूँ, फिर उसके बाद लगाता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये पैड मैं सबसे ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। इसके बीचों में 2 पैड्स और लगाता हूँ, एक वुडन और एक वुलन और एक फैब्रिक, दोनों पैड लगाता हूँ मैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर ये पैड लगाता हूँ, क्योंकि ये पैड ना इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इससे कुछ ज़्यादा वो होता नहीं है, अगर आप सिर्फ इसको लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छी फिल्ट्रेशन होगी नहीं आपके, ठीक है। तो ये है, तो इसके नीचे भी मैं 2 पैड और लगाता हूँ, फिर उसके बाद ना पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर चमकता है पानी बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मतलब मेरी तरफ से मतलब वो है, जैसे मैं जो करता हूँ मैं वो मैंने आपको बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मेरे तो आए हैं, ठीक है। तो आपके भी आएंगे अगर आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इवन सेम आप हैंग ऑन फिल्टर में भी कर सकते हो। हैंग ऑन फिल्टर में क्या होता है कि पहले फिल्टर पैड जो दिए होते हैं जिसके थ्रू पास होकर पानी बाहर निकल के आपका एक्वेरियम में जाता है ना, तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है। उसमें भी आप बायो बॉल्स वगैरह या सिरेमिक रिंग्स वगैरह डाल सकते हो, एक्टिवेटेड कार्बन डाल सकते हो, या तो उस पर 2-4 पैड और ना आप एक्स्ट्रा डालना चाहिए उस पर, ताकि ना, क्योंकि जो कंपनी से जो आता है ना, जैसे ये आया, ये कंपनी से मिला था मेरे को, जो मतलब जो मैंने खरीदा था तो उसी ने दिया था मेरे को ये, ठीक है, पैड अंदर आया था। तो ये लोग इतने इफेक्टिव नहीं होते, इसके साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस पर कुछ और मतलब मीडिया ना, तो फिर अच्छा रहता है, उससे फिल्ट्रेशन और अच्छी होती है और मतलब और साफ़ होता है पानी। तो ये चीज़ है बेसिकली जो हमारा टॉप फिल्टर और हैंग ऑन फिल्टर। देखो अगर आप छोटा भी टैंक है ना, आप हैंग ऑन फिल्टर यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि हैंग ऑन फिल्टर जब अवेलेबल है छोटे टैंक के लिए भी, तो आप फिर इसको क्यों यूज़ करोगे, जबकि वो अंदर ना तो आपका कंजेशन पैदा करेगा, ना तो कोई दिक्कत होगी, ना तो फ्लो होगा, ना तो कुछ होगा, ठीक है। तो आप हैंग ऑन फिल्टर यूज़ करो, ठीक है। अगर आपसे 2 फीट तक का भी टैंक है तो भी हैंग ऑन फिल्टर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उससे बड़ा टैंक है उस पर भी आप हैंग ऑन फिल्टर यूज़ कर सकते हो, बट मैं एक सजेस्ट करूँगा, अगर आपका 2 फीट से ऊपर या 2 फीट तक का टैंक है ना, फिर आप टॉप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो उस पर, ठीक है। टॉप फिल्टर भी सही रहता है, बट इस पर ना एक लिमिटेशंस क्या है, देखो हैंग ऑन फिल्टर और टॉप फिल्टर में, ठीक है, जो कि इनके साथ शायद थोड़ा कम है, ठीक है। वो क्या है ना, देखो जैसे कि आपको बड़े टैंक है, जैसे मान लो 3 फीट का टैंक है, मेरा पीछे वाला जो टैंक है 3 फीट का टैंक है, ठीक है। अगर मैं इसको एक साइड पे लगा दूं, अगर ये एक साइड से अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे लगा दूं और यहाँ से पाइप मुझे जाता है ऊपर टॉप फिल्टर के लिए, ठीक है, तो मैं इसको ये पानी जो यहाँ से लेगा ना जो साफ़ करने के लिए, तो इसकी एरिया ना लिमिटेड होती है कि कितने एरिया में पानी लेगा ये, ठीक है, जो गंदा पानी होगा। जैसे मान लो फिश वगैरह पूप कर देती हैं, ठीक है, या तो कुछ गंदगी रह गई जो हैवी है थोड़ी सी, जैसे मान लो इस साइड पे रह गई, ठीक है, तो ये जो यहाँ से ना फिल्टर ना उसको वहाँ तक आने में दिक्कत हो जाती है उसको, क्योंकि पानी तो आपका घूम नहीं रहा, रोटेट हो नहीं रहा है,
ठीक है। तो क्या है ना, वो वहीं पे रह जाएगा आपका, फिर वो ना गंदा रहेगा, अच्छा नहीं लगता है देखने में कि कहीं ना कहीं से एक्वेरियम आपका गंदा है। तो उस केस में क्या है ना, देखो ये हैंग ऑन फिल्टर टॉप फिल्टर के साथ ये इशू है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप ना छोटा सा वेव मेकर लगा लो। वेव मेकर कैसे लगाओ आप, इस साइड या इस साइड कहीं भी लगाओ जहाँ पे ना आपके बॉटम की तरफ ना वो ना पुश करे पानी थोड़ा सा, ठीक है। पुश करेगा पानी फिल्टर की तरफ, ठीक है। फिल्टर की तरफ जब पुश करेगा ना, तो फिर वहाँ पे क्या है कि फिल्टर पिक कर लेगा उसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे जो फिल्टर है मेरे पास, ठीक है, मैं इनको ये निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको ना मैं डाल देता हूँ बॉटम में, ठीक है, मतलब बॉटम में लगा देता हूँ मैं। बॉटम में लगाता हूँ तो ये क्या कर, फिल्टर तो करता नहीं है, ये पानी को ना यहाँ से पुश करके ना फिल्टर की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो वो फिल्टर सक करके फिर ऊपर से फिल्टर करता है। आपने देखा होगा पीछे, देखिए एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये जो ये फिल्टर नहीं लगा हुआ है, इस पर सिर्फ पावर हेड है, ठीक है। ये पानी पुश करता है आगे की तरफ, ठीक है, ताकि जो आपका जो बॉटम है ना, बॉटम में कुछ भी गंदा वंदा कुछ भी नहीं पड़ा होगा, आपका वाटर भी अच्छा रोटेट हो जाता है इससे, ठीक है। तो इस साइड पे क्या है कि इस साइड फिल्टर वाला है, ठीक है। ये मैंने अभी निकाला हुआ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। एक्चुअली ये पाइप यहाँ पे कनेक्ट करके मैं इसको ऊपर से लगाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि फिर ना पानी जो है वहाँ से गंदा जो है ये सारा इधर भेज देता है, इधर से सेक करके फिर ये ऊपर से निकाल लेता है। तो ये सिर्फ हैंग ऑन फिल्टर टॉप फिल्टर में ये इशू रहता है कि ना आपका ना ये एरिया ना लिमिटेड सक करता है, ठीक है। तो आपको उस एरिया तक ना वो गंदा पानी या गंदा पूप वगैरह पहुँचाने के लिए ना आपको थोड़ा सा ना कुछ एक एक्सटर्नल कुछ पुश करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। या तो आप वेव मेकर भी लगा सकते हो छोटा सा, ठीक है। वेव मेकर तो बेस्ट है, ठीक है। अगर वेव मेकर नहीं है आपके पास या नहीं लगाना चाहते तो अगर आपके पास पुराना कोई छोटा फिल्टर है, ठीक है, तो उसको आप लगा सकते हो। ज़्यादा पावरफुल मत लगाओ, ज़्यादा पावरफुल लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा पानी, ठीक है। तो छोटा सा ये मैंने लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो छोटा वाला पावर हेड लगा के ना उसको यूज़ कर सकते हो। पावर हेड क्या है कि उसको पुश करके गंदा पानी इधर भेज देता है फिल्टर के पास, ठीक है। तो फिल्टर से फिर आप फिल्टर होकर पानी फिर मतलब ऐसे निकल जाएगा बाहर। तो सेम केस आप हैंग ऑन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। हैंग ऑन आपने एक साइड पे लगा दिया तो दूसरे साइड पे आप थोड़ा सा पानी फ्लो करने के लिए या तो मतलब जो गंदा पानी है वो फिल्टर की तरफ पुश करने के लिए आप एक्सटर्नल या तो आप वेव मेकर लगा सकते हो या तो फिर आप ये लगा सकते हो, आपका पावर हेड का छोटा वाला कोई भी पावर हेड ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ पावर हेड बेसिकली। मैं फिल्टर के लिए तो कभी यूज़ नहीं किया, मैंने पहले यूज़ किया था बट मेरे को इफेक्टिव नहीं लगा तो फिर मैंने छोड़ दिया इसको। और कंपैरेटिवली इसके और इसके ना बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन आपका टॉप फिल्टर और हैंग ऑन फिल्टर में होती है। मतलब आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिखेगा अगर आप दोनों यूज़ करोगे तो, ठीक है। बट शॉपकीपर्स क्या है ना इसको सजेस्ट करते हैं, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता क्यों करते हैं। या तो इसमें मार्जिन ज़्यादा बनता है उनको या मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है, पता नहीं। और सबसे मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे ज़्यादा अगर एक्वेरियम शॉप पे जाओगे ना तो यही फिल्टर रखे होते हैं उन्होंने। टॉप फिल्टर उनके पास होते ही नहीं, एक या दो, या फिर हैंग ऑन फिल्टर एक या दो, वो भी नहीं होते कभी कभी। तो वही चीज़ है कि मतलब अच्छे शॉप में देखा मैंने, बड़े बड़े शॉप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ भी मतलब हैंग ऑन और टॉप के ना ऑप्शन हमें कम मिलते हैं, इसके बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ है, पता नहीं क्यों इतना ये लोग इसको प्रमोट करते हैं, पता नहीं भगवान जाने। तो वही चीज़ है कि मैं इन दोनों को इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं आपको टॉप या हैंग ऑन फिल्टर लेने के लिए बोलूँगा, चाहे छोटा टैंक हो आपका, इवन 2 फीट का भी टैंक है तो 2 फीट वाले टैंक तो देखिए वो इतना बड़ा टैंक नहीं है, तो आप हैंग ऑन फिल्टर लगाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है पानी को पुश करने के लिए, क्योंकि छोटा टैंक होता है वो कहीं ना कहीं मछली वछली चलती रहती है तो वो पुश कर लेती है खाने को, मतलब गंदगी को फिल्टर के पास, तो वो सक कर लेता है, ठीक है। अगर आपका 3 फीट के या 3 फीट से बड़ा टैंक है तो आपको एक्सटर्नल पुश करने के लिए पानी को कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर वेव मेकर या फिर जैसा मैंने बताया आपको पावर है। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली ये कंप्लीट हो गया आपका फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो बाकी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फिल्टर्स को लेके वो मैं बता चुका हूँ आपको। और वही है कि अभी भी मैं दोबारा एक बार बोलूँगा कि आप टॉप या हैंग ऑन फिल्टर ही लीजिए, ठीक है। छोटे टैंक हो चाहे बड़े टैंक हो, ठीक है। बड़ा टैंक होगा तो देखो 3 फीट से बड़ा टैंक है तो कैनिस्टर फिल्टर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, ठीक है। जो मैंने ये लिया था ये आपका सनसन का 304A है, ठीक है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था 6500 का, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मेरे को ठीक लगा, मतलब इसका जो एफिशिएंसी है फ़िल्टर करने का और जो इसकी क्वालिटी है, जो पानी ये फ़िल्टर करती है, तो मैं सुपर इम्प्रेस्ड हूँ इससे, ठीक है। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है। छोटे टैंक पे लगाने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि छोटे टैंक में इतना पानी होता ही नहीं कि इतना फ्लो करे। वो जैसे 2 फीट वाले टैंक पे लगाओगे ना तो ये शायद 2 मिनट में पूरा का पूरा पानी आपका चेंज कर देगा, तो इतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरत तब पड़ती है जब वो 3 फीट से ऊपर का टैंक है, या तो छोटा कैनिस्टर फिल्टर लगा सकते हो अगर आपको कैनिस्टर फिल्टर ही चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ आप हैंग ऑन फिल्टर टॉप फिल्टर बहुत अमेजिंग फिल्टर करता है पानी, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे इस पर आप चाहो सिरेमिक रिंग वगैरह एक्टिवेटेड कार्बन कुछ नहीं डाल सकते आप इस पर, ठीक है। तो मतलब और आपका एक्वेरियम के अंदर फालतू में वो दिखेगा। मेरे को इतना सारा ना एक्वेरियम में अगर ज़्यादा मशीन वगैरह ज़्यादा ये सब दिखता है ना तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है वो, ठीक है। नेचुरल दिखना चाहिए, सबस्ट्रेट दिखे और जितना कम हो सके फिल्टर दिखने वाला, तो वो मैं लगाना का पसंद करता हूँ। बाकी आपकी पसंद आपके ऊपर है,
ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो इसीलिए काफ़ी हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास कोई भी साइज़ का टैंक हो, 1 फीट से अगर आपके पास 3, साढ़े 3, 4 फीट तक का टैंक है, हैंग ऑन या फिर आप टॉप फिल्टर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके इस पर। तो ये चीज़ है। इसके अलावा बाकी आपको अगर और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो नीचे, ठीक है। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो आप मेरे को कि किस बारे में मैं और वीडियो बनाऊँ या जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, वो भी कमेंट में, वो भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और वही है, बाकी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, और एक्वेरियम को देखिए, एक्वेरियम के बारे में सीखिए, जानिए और एक्वेरियम को अच्छा रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।